अब देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, हर एक क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। इसमें आप देखिएगा 1 मिनट से 2 मिनट लगेगा, आप फटाफट बनाते हुए निकल जाइएगा, है ना। आप इसको मतलब बहुत हार्ड मत समझिए। देखिएगा सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि 2 cos ऑफ π/13 इंटू कॉस ऑफ 9π/13 प्लस यहाँ इंटू है और यहाँ भी प्लस है, तो cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अब यहाँ तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म है, तो आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म का 2 तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। एक तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि cos c प्लस cos d लग सकता है, तो cos c प्लस cos d पे प्रोड्यूस कर दो, मतलब प्रोसीड कर दो। तो यूज cos c प्लस cos d इसमें लगा दो, तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। और नहीं तो अगर ये नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ 2 cos a इंटू cos b है, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है, याद है कुछ? cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या बताया गया आपको? 2 cos a इंटू cos b। तो इन दोनों में से किसी एक फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं। पहला वाला यूज करिएगा तो यहाँ cos c प्लस cos d होगा, और दूसरा वाला यूज करिएगा तो आपका RHS से LHS में आना होगा, मतलब 2 है, इसको आप cos a मान लें और इसको आप cos b मान लें। कोई भी फार्मूला लगाइएगा आंसर प्रूफ हो जाएगा बस एक ही बार में। आप बताइए कौन सा लगा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? जल्दी बोलिए। पहला वाला। तो पहला वाला अगर लगाना है मान के चलिए तो हम cos c प्लस cos d इसमें लगाएंगे, इसको झेलेंगे, तो झेलते हैं, है ना। LHS को हम प्रोसीड कर दिए, यहीं से LHS मान लीजिएगा आप, एक स्टेप मेरा बचेगा। ये 2 cos π/13 रहने देंगे, cos 9π/13 रहने देंगे, यहाँ cos c प्लस cos d लगाएंगे, तो cos c प्लस cos d के लिए 2 cos c प्लस d/2। तो ये कहानी आप मन में ही कीजिए, रफ में करिए, मन में कीजिए, कहीं भी कीजिए। तो c हो गया आपका ये 3π/13 प्लस d हो गया ये, चलिए कर ही देते हैं, जब बता ही रहे हैं यहाँ पे तो कर ही देते हैं। c प्लस d करिएगा आप तो 3π/13 प्लस 5π/13, तो ये c प्लस d हुआ /2 हो गया, इंटू ये हो गया cos c प्लस d/2। अब फिर लिखना होता है cos c माइनस d/2, तो ये हो गया c, ये हो गया c माइनस d अब बाई में 2। अब अगले स्टेप में देखिए आप क्या होगा, 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13, और ज़रा देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको जोड़िएगा तो 13 एलसीएम तो ठीक ही है, तो 5 और 3 8 आएगा, तो 8π/13। आप /2 करिएगा तो क्या 8 2 से कटेगा, तो यानी कि 4π/13 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? 5 3 8 हुआ, जो 2 से कट के 4 बना, 13 एलसीएम तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे देखिए cos के अंदर अगेन क्या आ रहा है, 3π में से 5π घटेगा, /13 है, एलसीएम तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये 2π/13 आएगा, जो इस 2 से कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का π/13। क्या ये बात क्लियर है? बोलिए, क्या ये वाला माइनस को ध्यान देने की जरूरत है? ये cos के अंदर माइनस है, मतलब आप समझिए कि ये cos π/13 ही है, क्योंकि cos का माइनस गायब हो जाता है, और अगर वो गायब हो जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 और cos π/13, 2 और cos π/13 कॉमन है, यानी कि 2 cos π/13 आप कॉमन ले लें, तो 2 cos π/13 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, cos ऑफ 9π/13, और यहाँ माइनस नहीं क्योंकि प्लस होगा, ये तो गायब हो गया है, तो 2 ऑफ
cos 4π/13। अब आप ध्यान से देखें तो फिर से एक फार्मूला लगेगा आपका cos c प्लस cos d का लगेगा, जिसमें आप c इसको मानिएगा और d आप इसको मानिएगा। तो फिर से आपका cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 2 cos π/13 और यहाँ पे आप लिखिएगा 2 cos c प्लस d और /2। तो चलिए लिख देते हैं 9π/13 प्लस 4π/13 और डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में क्या लिखिएगा आप cos c माइनस d/2। तो 9π/13 माइनस 4π/13 और होल डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, ये ध्यान रहे, हम यहाँ लिख देते हैं होल डिवाइडेड बाई 2। अब जरा अगले स्टेप में देखिए आंसर कैसे आएगा तुरंत चुटकी में। यहाँ देखिए एलसीएम क्या आएगा आपका 13 आएगा, तो आप सिंपल जोड़ दीजिएगा इसको 9 और 4 13, 9 4 13 और 13π/13 होगा जब, तब 13π/13 में 13 13 उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो इसका मतलब केवल पाई बचा और ये वाला 2, तो ये अंदर क्या बन गया 2 cos π/2 बन गया ना। अब अगर cos π/2 बन गया तो सारा चीज़ तो प्रोडक्ट में है और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो ये भी प्रोडक्ट में है, ये कुछ हो आए उससे क्या मतलब है। अगर एक तो 0 आ गया और सारा प्रोडक्ट में है तो क्या 0 आ जाएगा। तो वो स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, हम आपको यहीं पे बता दिए कि 9 4 13 13 कट गया और ये π/2 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं = 0 = RHS। समझ में आया ना, प्रिंट कर लीजिए।